हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज फिर से क्लास के लेकर आए हैं। इससे पहले कहते हैं ना संघर्ष से ना मुश्किल तो क्या हो जाए जीने में। आदि तो काफी थम जाएगी जब लक्ष्य बड़ा हो सीने में। चलिए इसे के साथ हम अपने टॉपिक को लेकर आ गए हैं अकाउंटेंसी का। आज हमारा जो टॉपिक है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में देखेंगे कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी मेथड क्या है, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं जो गुडविल का कैलकुलेट कर सकते हैं। गुडविल सबको पता है कि गुडविल क्या होती है, इंटेंसिबल एसेट। ठीक है। तो इसकी कहीं ना कहीं एक वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो आइए देखते हैं इस मेथड के माध्यम से। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करें तो तीन मेथड है हमारे पास। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है दोस्तों। चैप्टर सेकंड में, चलिए बीएसआर वाले में हमारे गुडविल का पार्ट है, कैलकुलेशन का दिया हुआ जो तीन मेथड से हम कहते हैं गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एक सुपर प्रॉफिट मेथड है, एक कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट हम निकालने का जो फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। यानी जितने साल का प्रॉफिट आपका दिया रहेगा, 4 साल, 5, 6, 4, 3 साल, जितने साल का प्रॉफिट होगा आप सबको ऐड कर देंगे और जितना नंबर आप ईयर से करेंगे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेज। एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज निकाला जैसे सबको पता है, जितने भी नंबर होते हैं आपस में ऐड करके टोटल नंबर से लेकर डिवाइड करते तो हमारा एवरेज निकलता है। ठीक उसी तरह हम एवरेज प्रॉफिट भी निकालते हैं। जितने भी ईयर के जो हमारे प्रॉफिट होंगे सबको ऐड कर देंगे, लॉस होंगे तो लॉस को माइनस कर देंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो बाद में क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट। और जब एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तो एवरेज प्रॉफिट के बाद हम क्या गुडविल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो गुडविल का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा, तो वहां से आप कहते हैं गुडविल निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करें तो पहले हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हमने देखा कि कैसे निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद फिर नॉर्मल प्रॉफिट हमको चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे देख लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है। हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, देखते हैं कैसे निकलेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल जो इन्वेस्टेड होता है, जितना कैपिटल होता है टोटल वो, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। कैपिटल इन्वेस्टेड यानी जितना भी कैपिटल इन्वेस्टेड होगा वो टोटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, परसेंटेज जो भी होगा उसको एडेड करेगा तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमने देखा यहाँ इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे और नॉर्मल प्रॉफिट इस फॉर्मूले से। तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट अगर निकल गया तो हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट जो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारे यहाँ से सुपर प्रॉफिट निकल जाता है। ठीक है। तो जब सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा तो गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो गुडविल का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये क्वेश्चन गिवन हो, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गुडविल निकल जाएगा। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट से हमने देख लिया, सुपर प्रॉफिट से देख लिया। फिर उसके बाद तीसरा आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का निकल है तरीका जो है, दो तरीके से निकालते हैं, कैपिटलाइजेशन बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन बाई सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो इसका जो निकलेगा हमारा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो यहाँ से जो कैपिटलाइजेशन बाई एवरेज प्रॉफिट जो हम निकालते हैं गुडविल, पहले तो हम कैपिटलाइजेशन बाई एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट टू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। फिर यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे, ये कैपिटलाइजेशन बाई एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकाला वो एक माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कैपिटल
एम्प्लॉयड, एक्चुअली कैपिटल एम्प्लॉयड जितना होगा उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ से गुडविल निकल जाएगा। कैपिटल ले रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड वही हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड जितना भी होगा हम क्या करेंगे, एक्चुअल जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा गुडविल। अगर हम कैपिटलाइजेशन वाइज सुपर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ से जो निकलेगा हमारा, तो सुपर प्रॉफिट हमने जाना कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट में क्या करेंगे 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो हमारा निकल जाएगा गुडविल। बस इसमें कुछ नहीं करना, गुडविल डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगा इसके थ्रू गुडविल। लेकिन अगर हम इसमें बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट के थ्रू तो कवरेज में एवरेज प्रॉफिट तो यहाँ पे एबी के निकालना पड़ेगा, ये निकालने के बाद फिर ये यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ से गुडविल इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो ये तीन मेथड थे जहाँ से गुडविल हम निकाल सकते थे। जैसे हम एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं, एवरेज प्रॉफिट तो हमने ऊपर भी देख लिया एवरेज कैसे निकलता है यहाँ पे, तो एवरेज तो एक फार्मूला लगेगा, सुपर मैंने बताया सुपर वाला एक फार्मूला लगेगा जो मैंने यहाँ पे बताया। जैसे मान लो हमारे पास 3 ईयर है और प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000, 30,000, 50,000, 40,000। ठीक है, 40,000 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का प्रॉफिट दिया है तो हमको क्या करेंगे गुडविल निकालना है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज जो क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो 2 ईयर तो हमें निकालना है, इसका गुडविल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है प्लस करेंगे आपस में तो डिवाइड में 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 to 5 19,000 डिवाइड बाई 3 तो कितना आ जाएगा 3 3 9 30,000 एवरेज आ गया। तो गुडविल का फॉर्मूला नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास आई, तो ये गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे हमारे पास आएगा वहाँ पे 30,000 एवरेज, 30,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2,000 हमने एज्यूम किया था 60,000। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे गुडविल का कैलकुलेशन कर लेंगे। दो एडिशनल टॉपिक आते हैं जैसे एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ये दो चीजें होते हैं जो एडिशनल होते हैं। कुछ प्रॉफिट में क्या होते हैं जब हम निकालते हैं कैलकुलेट करते हैं हर ईयर के प्रॉफिट में, तो अगर ये मिल जाता है एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस जो होगा उसे हम प्लस कर देंगे, जिस भी ईयर के साथ हुआ होगा प्लस कर देंगे, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देते हैं जिस भी ईयर से रिलेट होगा। एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस का मतलब बताते हैं, तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब ये है अचानक से होने वाली कोई लॉस हो जाए जिसके बारे में हमको पता ना हो, अचानक से घटना घट जाए जिसकी वजह से हमें लॉस हो जाए तो कोई एबनॉर्मल लॉस है, तो उस चीज को हम जिस ईयर से हुआ उस ईयर से ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल की नहीं अचानक से कोई हमारी प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, कोई लॉटरी लग जाएगी किसी भी तरह का प्रॉफिट है उससे हम क्या करेंगे जिस ईयर में हुआ उस ईयर से माइनस कर देंगे। तो ये हम जब उसके बाद माइनस करने के बाद एडजस्टमेंट करेगा तभी बेस प्रॉफिट निकालेंगे। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो करेंगे ऐसा, नहीं है तो जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। हमने देखा कि किस तरीके से गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है, ये 3 मेथड है, ये फॉर्मूला। ठीक है क्लास, इसके साथ क्लास को करते हैं। जय